62 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 5 आम 4 संतरे का मूल्य। आइए जी, आप बोर्ड पे आइए। संतरे का मूल्य 3 आम और 7 संतरे के मूल्य के बराबर है। तो एक आम एक संतरा, देखिए तो 62 कितना आसान है जी। इसको इधर कर दीजिएगा तो 2 गो आम हो जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो 3 गो संतरा हो जाएगा। और आम अनुपात संतरा 3:2। अच्छा अजी, आम का हिज्जे पढ़िए तो। हाँ, कान का हिज्जे पढ़िए तो। क आकार नो आ अमो आम। जो है ना, सो मतलब स्वर व्यंजन है। स्वर व्यंजन है। स्वर है मतलब उसका मतलब संधि विच्छेद मतलब एक स्वर में पढ़ा जाता है। देखिए ये क्या है, ई आ है ना, ईश्वर है, और स्व व्यंजन होता है उस स्वर के सहयोग से बोला जाता है। तो ई क में जो आ लगा है वो व्यंजन में स्वर लगा है। आ एक अपने आप में एक शब्द, अपने आप में एक ये अक्षर है, संपूर्ण अक्षर है आ, इसलिए अ आकर आ नहीं बोलेंगे। आ एक अक्षर, अ और आ संधि विच्छेद वो तो ठीक है। आ एक अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है, संपूर्ण लेटर है, पर क में स्वर लिखा हुआ है, तो इसमें क आकर का आ न बोलेंगे, उसमें आ मो आम बोलेंगे। हाँ सही बोले, और आकर नहीं बोलेंगे। जैसे क आकर का आ न, तो आकर आ मो। चलिए कुछ आ गया ध्यान में तो सीख लीजिए। 62 के बाद क्वेश्चन 70 में कहता है क्या कि 117 को ए बी और सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना था 1/2, 1/3, 1/4 में, पर गलती से क्या कर दिया, 2:3:4 में बांट दिया गया। बांटना था 1/2, 1/3, 1/4 में, गलती से 2:3:4 में बांट दिया गया। तो कहता है सबसे ज़्यादा अधिक मुनाफा फायदा किसको हुआ, यानी फायदा इसमें हुआ। इसको हटाइए 12, तो 6, 4 और 3, 6, 4, 3 में पहले सही में क्या होगा, ए का बंटवारा होगा 117, और कुल अनुपात का योग कितना हो जाएगा 6/13। बी का हो जाएगा 117 और 4/13, और सी का होगा 117 और 3/13। इस सही मिला। 9 छक्का 54, 36 और 27। गलती से ए का होगा 117 2/9, बी का होगा 117 और 3/9, और सी का होगा 117 और 4/9। तो ये होगा 13 दूना 26, 13 3 39, 52। देखिए फायदा तो, नुकसान तो एक होगा, 54 की जगह पर सीधे 26 मिला। फायदा बी को भी हुआ, 36 की जगह पर 39 मिला, और फायदा सी को भी है, 27 की जगह पर 25। तो अधिक फायदा किसको होगा, सी को, 25 रुपये को, सी को 25 रुपया का। क्वेश्चन समझ गए बात। 70 नंबर। कहीं आपत्ति तो बोलिए, कुछ भी नहीं आपत्ति है। बहत्तर है। कैमरा धुंधला। 72 में क्वेश्चन कहता है क्या कि ए बी का मासिक आय का अनुपात 4:3 में। कल भी क्वेश्चन बताए थे। 72 में आमदनी 4x और 3x में है, खर्च 3y और 2y में है, दोनों का बचत 600 रुपया और 600 रुपया है ना। तो पूछ रहा है ए का मासिक इनकम क्या होगा। x का मान निकालेंगे और 4a आंसर हो जाएगा। 4x क्या जी, ये संभव नहीं है निकालने में।
दो तरीका कल इसका बताए थे। 72 के आगे 75 कहता है 30 68 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A प्लस B प्लस C में इस प्रकार बांटा गया है कि 10 रुपया 14 रुपया और 20 रुपया कम करने पर अनुपात, अगर A में से 10, B में 14, C में 10, यानी कुल मिला के कम कितना किया जाएगा 44 रुपया ना, 44 रुपया, यानी 30 68 में 44 रुपया कम करने के बाद अनुपात हो जाता है वो 5:6:7 हो जाता है। यानी A में से 10 रुपया घटा ले, B में से 14 रुपया हटा ले और C में से 20 रुपया हटा ले, यानी कुल 368 में से 44 रुपया घटा ले तो अनुपात यह हो जाता है। तो पूछ रहा है 75 में, तो B का भाग क्या होगा? ये घटाने में कितना होता है 324। B का हिस्सा पूछ रहा है तो 324 में B का हिस्सा होगा 6/18, पर B में से घटाया कितना गया है 14 रुपया ना, तो B का 14 रुपया बाद में जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 75 अच्छा क्वेश्चन था ये। अब एक आदमी कहेंगे सर नहीं समझे, फिर से बताइए तो। 14 ऐड क्यों किए? हाँ 14 पहले घटाए थे, ये 368 को बांटना है, ये घटाने के बाद यह अनुपात होता है, तो 324 का यह अनुपात है, 14 उसमें से घटाए हुए हैं ना B में से, तो बाद में जोड़ देंगे। आप समझे जी? अगर सीधा था समझे? तो 20 जोड़ते हैं, समझ जाएंगे जैसे। बहुत अच्छा आदत है सब। 75 के बाद नहीं देखेंगे तो व्यू कैसे बनवाएंगे? ना उसका ज़रूरत नहीं है, हमने कहा कि व्यू बढ़ाइए, न व्यू बढ़ाना है, न लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है। आप इतना हमको बता दीजिए कि आप मोबाइल में ऐसे से क्या कर रहे थे? एगो है अच्छा काम का। देखिए 368 को ABC में, अब पूरा क्वेश्चन ही नहीं समझे, पूरा समझिए, आप नहीं छोड़िए मैं काम का बात। 368 में ABC को बंटवारा करना है, तो बंटवारा करने का शर्त अनुपात नहीं दिया, कहा A में से 10 घटा दीजिए और B में से 14 और C में से 20 घटा दीजिए, तब जो बचेगा उसमें तीनों का अनुपात ये है, घटाने के बाद बचेगा तब अनुपात है 5, 6 और 7। तो B का हिस्सा क्या होगा? तो यह अनुपात घटाने के बाद है ना, तो हमने 44 कुल मिला के 44 घटा, 10, 14, 20 मिला के 44, इसमें से 44 घटा लिए, यानी 324 का यह अनुपात है। तो 324 में B का निकाले, तो ये जो हिस्सा निकला 324 में ना निकला, 14 रुपया उसमें से पहले माइनस करके ना निकाले हैं, इसलिए 14 रुपया प्लस कर दिए, तब ना उसका ओरिजिनल निकलेगा। बंटवारा तो 368 को करना है, हमने बांटा है तो 324 को ना, इसलिए 14। C पूछता तो 20 रुपया जोड़ते, और ये A पूछता था 10 रुपया जोड़ते। अगला क्वेश्चन 77 में कहता है क्या कि 600 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटना है कि 600 रुपया को A प्लस B प्लस C में इस प्रकार बांटना है कि A का 2/5 से 40 अधिक B का 2/7 से 20 अधिक और C का 9/17 से 10 अधिक परस्पर बराबर है। यानी A का भाग का 2/5 से 40 अधिक, B का इतना अधिक और C का इतना अधिक परस्पर बराबर है। अब ये बराबर का दिया, क्वेश्चन पिछला जो क्वेश्चन था लमसम यही संबंध का है, पर ये क्या करिए तीनों का कंडीशन बराबर कर दिया, तीनों को एक एक अनुपात में बांट दिया। पिछला में भी अनुपात में से घटाने के बाद ये अनुपात हो जाता था। तो इसमें क्या है कि हम एक जगह कहीं पढ़े होंगे पीछे भी कि अगर सबका आधार सेम रहे या घात सेम रहे, घात करने में पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है, सब गुना में जुड़ा रहे या भाग में जुड़ा रहे तो बात था। यहाँ मल्टीपल भी है प्लस भी है, मल्टीपल भी है प्लस भी है, मल्टीपल भी है प्लस में है, और 3 को पद भी अननोन है। इसमें A B C का मान निकालने के लिए बिना K का हम नहीं निकाल सकते, हमें K बराबर में मानना ही पड़ेगा, राइट। तो K मानना पड़ेगा, क्यों? इसलिए मानना पड़ेगा कि 3 को पद अननोन है और गुना और प्लस दोनों में है। सिर्फ गुना में रहता तो हमको K मानने का जरूरत नहीं, सिर्फ प्लसों में रहता तो K मानने की जरूरत नहीं। यहाँ गुना भी है और प्लस भी है, इसके बराबर में बिना K माने हुए मेरा काम नहीं चलेगा, माना K। तो A गुने 2/5 बराबर K माइनस 40। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो A बराबर होगा
k माइनस 40 और 5/2, अर्थात इसको लिख देंगे 5k माइनस 200/2। ऐसे ही b का लिखेंगे, b बराबर तो b माइनस 20 b बराबर k माइनस 20 और 7 ऊपर आ 2 नीचे, यही ना। इसमें करेंगे तो 7k माइनस 140/2। ऐसे c का निकालेंगे तो k माइनस 10 और ऊपर में 17 और नीचे में 9, उधर जाएगा तो सेम कैसे किया। इसका होगा 17k माइनस 170/9। अब a का, b का, c का मान k में निकल गया, तीनों को जोड़ेंगे 5k माइनस 200/2, 7k माइनस 140/2 और 17k माइनस 170/9 बराबर क्या लिखेंगे 600। अब इसको बट्टा पर का जोड़ करके k का मान निकालेंगे, बट्टा पर का जोड़ करके k का मान निकालेंगे, जो कि आपको निकल जाना है k का मान। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 77 में आपसे पूछ रहा है क्या, तो b का भाग क्या होगा, तो b बराबर है 7k माइनस 140/2। k का मान पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं होगा, यही करना होगा। हाँ लगेगा ही, बड़ा लेंदी प्रोसेस ही है, बहुत भारी क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। आप इसमें चाहिएगा कि बच जाए, संभव नहीं है। अब एक चीज़ काम करके हम आपको दिखाते हैं कि आखिर वैसा किया जाए तो आपसे बनेगा तो नहीं, पर हम कोशिश करते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन में 40 20 और 10 जोड़ने पर, तो 40 20 और 10 उसमें से डायरेक्ट हटा दे और बाकी को अनुपात में बांट के बना दे, तो क्या बन सकता है? देखते हैं ट्राई करके। नहीं बनेगा, संभव ही नहीं है। उसमें कह रहा है कि घटने के बाद अनुपात होता है, इसमें जोड़ने से पहले अनुपात है, इसलिए इसमें नहीं बन सकता है। यही उपाय है, यही रास्ता है। टाइम लगेगा, 2-3 बार बनाएगा तो प्रोसेस कम हो जाता है। 77 के आगे 78 78 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 530 रुपये को a प्लस b प्लस c में इस प्रकार बांटा गया है कि a b को 70 रुपये अधिक और b को c से 80 रुपये अधिक। a को b से, देखिए a को b से अधिक मिलता है, b को c से अधिक मिलता है, तो सबसे कम किसको मिलता है? c को। इससे 80 रुपये अधिक इसको मिलता है और इससे 70 रुपये अधिक इसको मिलता है। हो गया, a को b से 70 रुपये अधिक मिला और b को c से 80 रुपये अधिक मिला, तीनों को जोड़ देंगे। 3x बराबर 230 बराबर है तो 530 दिया हुआ है, x का मान कितना हो जाएगा? 100। इसमें c का मान 100 लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? 78 प्रश्न तो आपका बनता है, पूछता है अनुपात पूछता है, तो ये हो जाएगा a का हो जाएगा 250, b का हो जाएगा 180 और c का हो जाएगा 100। एगो जीरो काट देंगे 25। हाँ बुआ आप क्या बोले कि 100 लेके क्यों मानेंगे? 100 कम मानते हैं, प्रतिशत है, पर है कहीं प्रतिशत क्वेश्चन में। और आपको ये भी पता है कि प्रतिशत रहता भी संख्यात्मक मान रहता तो 100 नहीं 100x मानते, राइट। प्रतिशत का प्रश्न नहीं ना है कि 100 के साथ। क्वेश्चन 78 के बाद क्वेश्चन 78 के आगे 82 कहता है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के हैं, कुल सिक्के हैं 378 और उनके मूल्य का अनुपात दिया है 13:11:7। तो कहता है कि 50 पैसे के सिक्के कितना है। जब एग्जाम्पल बताएंगे तो हम कहेंगे 2 प्रकार का क्वेश्चन, सिक्का का अनुपात दे के और रुपया दे दे और रुपया का अनुपात दे के सिक्का दे दे। तो एक कंडीशन में हम भागा देते हैं, 2 4 5 6 होता है, एक कंडीशन में हम गुना करते हैं। अगर धन दिया हुआ है तो बड़ा बनाना होता है, हम भागा देते हैं। अगर सिक्का दिया हुआ है यानी पैसा छोटा होता है तो गुना करना होता है। इसे हम 13x, इसे हम 11x, इसे हम 7x। अब हम 1 रुपया 1 से इसको भागा दे कि गुना कर दे,
ये पता कैसे करेंगे, अगर सिक्का का संख्या दिया है तो हमें गुना करना है, यानी छोटा बनाना है। अगर यहाँ रुपया दिया हो रहा था तो हमको बड़ा बनाना होता तो भागा देते। तो 1 से इसको गुना करेंगे, इसको करेंगे 1 से। 50 पैसे वाला कितना सिक्का होता है? 2 गो। और 25 पैसे वाला कितना सिक्का होता है? 4 गो। सिक्का का संख्या कितना है? 378 गो। ये 13x प्लस 22x प्लस 28x बराबर 378, ये जोड़ने पर 50 और ये हो जाएगा 63x बराबर 378 और x का मान हो जाएगा 6। तो आप क्या पूछ रहा है 82 नंबर में 50 पैसे के सिक्के की संख्या? तो ये 11 है, 11 x धन है ना, सिक्का तो ये होगा ना 22x ना। 11x अगर धन है तो सिक्का 22x हो जाए ना 50 पैसा वाला। तो सिक्कों की संख्या पूछ रहा है 50 पैसा का। तो 11x गुने 2 यानी कि 22 गुने 6 बराबर 132 को। 50 पैसा वाला 132 को सिक्का होगा। कोई आपत्ति तो बोलिए। गुना कहाँ करते हैं, भाग कहाँ करते हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। जब रुपया में चेंज कर रहे हैं तो भाग देंगे, सिक्का में चेंज कर रहे हैं तो गुना करेंगे। मिटा दे। क्वेश्चन ये कितना था? 82 के बाद 83 भी है। 83 में कहता है कि 25, 10 और 5 पैसा का 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का 5 पैसे का सिक्के हैं जो 1:2:3 में है। यदि थैले में कुल धन दिया है 30, वहाँ दिया था कुल सिक्का तो हमने गुना किया था, यहाँ दिया है धन तो हम क्या करेंगे? भागा करेंगे। ये x को 4 से, 2x को 10 से और 5x को 20 से, 5 पैसा वाला 20 को, और इधर क्या कर देंगे? कर देंगे 30। ये 20 हो जाएगा, 5x प्लस हो जाएगा 4x और ये ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3x बराबर हो जाएगा 30। 5 4 9 3 12, 12x 20 बराबर हो जाएगा 30। 6 दूना 6 पंचे, x का मान कितना आया? 50। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन 83 में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के। तो ये अनुपात तो सिक्के का नहीं दिया हुआ है, 50 पैसे का, सॉरी कितना कर रहा है जी? 5 पैसे का। 5 पैसा मतलब 3x, क्या कि ये अनुपात सिक्के का दिया हुआ है, इसलिए सीधे सिक्के में x कर देंगे। इस सब का क्वेश्चन वाकई डिस्टर्ब बहुत करता है। 83 के बाद क्वेश्चन आया 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, अगर A B C है, इसमें 2 है, इसमें 3 गो छात्र है, तो इसमें 5 गो छात्र है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ाने पर अनुपात, यानी संख्यात्मक मान दिया हुआ है तो प्रत्येक में 20 बढ़ाने पर यह अनुपात जो हो जाता है 4 5 7 में, यह हो जाता है 4 5 और 7 में ना। तो कहता है प्रारंभ में तीनों कक्षा में कुल कितने छात्र? कोई 2 गो समीकरण उठा लीजिए, कोई 2 गो, तो हम उठाएंगे 2x प्लस 20 और 3x प्लस 20 बराबर 4/5। 10x प्लस हो जाएगा 100 और 12x बराबर हो जाएगा 80। ये घट के 2x बराबर हो जाएगा आपका 20 और x का मान कितना हो जाएगा? 10। प्रारंभ में कितने थे? तो प्रारंभ में 10x थे ना। कहीं आपत्ति लगे तो बोलिएगा, कोई दिक्कतारी लगे तो बताइए। कोई 2 समीकरण लीजिएगा, x का मान वही निकलेगा, 10 से निकलेगा। चलिए 84 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 85 पे। 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? एक विद्यालय में लड़के तथा लड़की, लड़का अगर 4 गो है, लड़की 1 गो है, यदि इनमें 75% लड़के तथा 70% लड़की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला। अब देखिए बुआ, यहाँ जो बंटवारा है ना प्रतिशत में दे दिया है, तो अनुपात को x के भी साथ लिखिए या 100 के साथ लिखिए। क्या है कि प्रतिशत में कह रहा है 75% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं और 70% लड़की लेती है, तो नहीं लेने वाले का प्रतिशत।
तो 75% लेता है, तो लड़की 25% नहीं लेता है, और लड़का 25%, लड़की 30% नहीं लेती है। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये करेंगे तो 30, यानी 130 को नहीं लेने वाला, कितना 500 में, यानी 130, 500 में 130 को नहीं लेने वाला है, ये होगा 26% छात्रवृत्ति नहीं लेने वाला। अब 85 तक ही रहेगा, बाकी जो बच गया उसको कोई आदमी नोट कर लीजिए।